हेलो दोस्तों, आज हम ये 2 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस लाए हैं। जो देखिए, देखने में इस तरह का 2 कलर से हम बनाए हुए हैं। इसके साथ में टोपी भी है। और अगर इसे आप 5 नंबर के कान्हा जी, 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं इसी डिज़ाइन से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी हम बनाए हुए हैं और उसमें टोपी हम डाले हुए हैं जो जैसा इस पे डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन यहाँ पे आप देख रही हैं, इसी डिज़ाइन से हम टोपी भी उसका डाले हुए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये बनता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम 2 नंबर का चोली बनाए हुए हैं। चोली बना लेने के बाद में इसे आपस में यहाँ पे हम जोड़ चुके हैं। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इसका घेरा को हम बढ़ाएंगे। दो चेन पहले से एक चेन लगा रखे थे, अभी एक चेन हुआ हमारे पास। अब इसमें एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन से। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, 2। आप किसी भी साइज का बनाना चाहती हैं उसमें चेन सबसे पहले चोली बना ले। चोली बना लेने के बाद में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसकी घेरा को थोड़ा सा हम बड़ा बना लेंगे। देखिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए एक लाइन में हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे अगर आप 4 या 5 नंबर का चाहती हैं बनाना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का हम इस डिज़ाइन पे ड्रेस 2 कलर से बनाए हुए हैं। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जुट गया। इस तरह से घेरा कुछ हमारा यहाँ पे फैल गया है। जुटने के बाद ये हम यहाँ ले आते हैं इस जगह पे। ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 चेन ले लिए। इसके बाद इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब फिर 1 और 2 छोड़कर इस स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चेन से 2 छोड़कर तीसरी चेन से हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बीच में डालेंगे, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से बस हमें इस लाइन में इसी तरह बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम लास्ट इसे भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। 2 चेन, एक 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ बीच में 1 2, देखिए काफ़ी फैला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद ये ऊपर की ओर से लेंगे और इस तरीके से बना लिए। फिर से इसे ऊपर की ओर से लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर से इसे ऊपर की ओर से लेंगे। यानी ये जो आप ये देख रही हैं 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे गया हुआ है इस लाइन में, ये दोनों को हम ऊपर से लेंगे और बीच में, इसके बीच में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और बनाकर पूरा इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह बनाते हुए। इस तरह से देखिए, इसे हम यहाँ पूरा इस लाइन को कंप्लीट किए। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे ऊपर की ओर से। जोड़ लेने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया एक के ऊपर बनाए, ये ठीक यहाँ बीचों बीच से एक और बना लेंगे, तो हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया।
फिर एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर से बनाएंगे तो हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया। शुरू में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया किए थे, इसे बढ़ाकर इस लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया किए। अब इसे हम ऊपर की ओर से बुनेंगे, जो ऊपर की ओर से था उसे हम ऊपर की ओर से ही बुनेंगे। जैसे देखिए ये एक बनकर तैयार हुआ, दूसरा देखिए किस तरह से हमें बनाना है। ये ऊपर की ओर से हम लिए इस तरह से, और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें एक यहाँ से बुनेंगे, एक यहाँ से बुनेंगे, एक यहाँ से बुनेंगे। तो चलिए बुनते हैं। एक डबल क्रोशिया यहाँ बुने, फिर एक डबल क्रोशिया बीच से बुनेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया ठीक इसके ऊपर से बुनेंगे और ये ऊपर की ओर से बुनेंगे। ये जो 2 चला रहा है इसे हम ऊपर की ओर से बुनेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम 2 से 3 डबल क्रोशिया किए। तो इसी तरह से पूरे लाइन को बनाकर कंप्लीट करेंगे 2 से 3 डबल क्रोशिया करते हुए। इस तरह से देखिए इसे बनाकर पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब कंप्लीट कर लेने के बाद अब आगे देखिए कैसे बुनना है। यहाँ पे लाके जोड़ लिए, जोड़ने के बाद फंदे लेंगे, फंदे लेकर इसे हम इस तरह नीचे की ओर से लेकर बुनेंगे। 1 3 हमारे पास है, 3 बुनेंगे, 2 और ये रहा 3। तीनों को हम नीचे की ओर से बुने, फिर से फंदे लेंगे, ये 2 छोड़ देंगे, 1 और 1 2 छोड़ देंगे और नीचे से बीच का सिर्फ 3 हमें इस तरह से बुन लेना है, सिर्फ बीच बीच का 3। 1 2 3, फिर से फंदे लेंगे, फिर से 2 छोड़कर बीच का 3 इस तरह से बुन लेंगे। इस लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब इसे यहाँ लाकर बंद कर लेंगे अंदर की ऊपर की ओर से इस तरह से, इसे गांठ लगा लेंगे। अब हम इसे यहाँ कट कर लेंगे। देखिए पूरी गोलाई में देखिए इस तरह से बनकर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसे हम कट कर लेंगे। अब दूसरा कलर हम इस पर लगाएंगे, एक तरह से समझिए हम दूसरा कलर से आउटलाइन देंगे। देखिए अब इसे हम जोड़ेंगे, किसी भी जगह से जोड़ लेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से जोड़े। या देखिए हम जैसे इसमें 1 2 3 है, ये 3 आया हुआ था, तो बीच का जो है यहाँ पे इसमें हम इसे जोड़ लेंगे। एक बार और हम इसी फूल को बनाएंगे। 2 चेन ले लिए, 2 बार बल लेंगे और देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और डालने के बाद 1 2 3 4 4 बार में इसे बंद किए। फिर से 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन ले लिए, फिर से 2 बार बल लेंगे और अब ये एक बार हम इस तरफ से डालें, 2 चेन लिए। अब इस बार हम इस पीछे की ओर यानी कि इस तरफ इसमें से लेकर बुन लेंगे। 4 बार में गिराएंगे, 2 3 4। देखिए इस तरह से इसे उलट देंगे हम। देखिए ये जो आगे था इस तरफ था वो इस तरफ आ गया, जो इस तरफ था वो इस तरफ आ गया। इस चीज़ को हम बनाएंगे। बीच में 3 जो हमारा यहाँ पे था 1 2 3, तो बीचों बीच में लाकर इसे हम 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, फिर से हम इसी चीज़ को करेंगे। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि हम उसी डिज़ाइन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम डिज़ाइन यहाँ पे बुने हुए थे इस लाइन से, इसी को हम फिर से यहाँ पे बुन रहे हैं। बस सिर्फ ये पलटना नहीं बतलाए थे उस पे हम, इसमें आप लोगों को पलटना बतलाएं। तो चलिए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर हम कंप्लीट किए। अब देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। जोड़ लेने के बाद 1 चेन ले लिए हम। 1 चेन लेने के बाद में यहाँ से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले हम इस पे हुक को डालेंगे, जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं आप लोगों को।
बस इस पे अंतर सिर्फ रहेगा, ये 2 या 3 नहीं बनेगा, ये 4 बनेगा। एक जगह से डबल क्रोशिया 4 बना ले आप या 5 बना ले, क्योंकि हमें ये फैलाना है। अभी हमारे पास देख रही हैं आपकी इसमें सिकुड़न आ रहा है, इसे हमें थोड़ा सा फैलाना है, और तो हम 5 डबल क्रोशिया या 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देख लेते हैं कितना पे आता है। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, तो हमें लास्ट में बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और फिर इसे ऊपर की ओर से बुन लिए, फिर इसे ऊपर की ओर से बुनेंगे। बीच में हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, इसे ऊपर की ओर से, फिर से इसे ऊपर की ओर से। तो बस इस चीज़ को हम बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 डबल क्रोशिया किए हैं तो हमारा टोटल हो गया 7। ये इस तरफ का एक, इस तरफ का एक, बीच में 5, 7 हो गया हमारे पास। तो इसे हम पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। गुलाई में कंप्लीट करने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, लास्ट लाइन में इसमें ये दोनों को छोड़ देना है, जैसा कि हम बतलाए थे, ये दोनों को छोड़ देना है और इसे नीचे की ओर से इस तरह बुन लेना है। नीचे की ओर से लेकर 5 में बुन लेना है। और अगर आपको घेरा कम लगता है तो आप एक लाइन और बना लें। जैसे हम यहाँ 2 से 3 किए हुए थे, तो 5 से 7 कर लें आप। इसके बाद फिर इस चीज़ को करें तो आपका ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाकर फिर दिखाते हैं। इस तरह से देखिए ये प्यारा सा ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम ये जो पीला कलर आप देख रही हैं, इससे हम सबसे पहले 2 के बाद हम 3 डबल क्रोशिया बीच में किए। इसके बाद ये चीज़ तो बता ही दिए थे, यहाँ बीच में हम डबल क्रोशिया की संख्या 5 रखे हुए, ये देख रही हैं आप 5 है। 5 के बाद लास्ट में फिर हम ढीला ढीला हाथ से इसे बनाते हुए 5 नीचे की ओर से लेकर 5 बनाए, फिर 5 बनाए। जिस तरह से हम पीला में कंप्लीट किए थे उसी तरह बनाकर कंप्लीट किया। और एक छोटा सा डोरी यहाँ पे बना के हम डाल दिए हैं। अगर आप इसे चाहती हैं यहाँ पे आउटलाइन देना तो आउटलाइन भी दे सकती हैं आप। ऐसे ये हमें इसी तरह अच्छा लगा, इसलिए हम इसे इसी तरह रहने दिए। तो ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसके साथ में हम टोपी बनाए हुए हैं। देखिए टोपी का वीडियो तो हम काफ़ी सारा डाले हुए हैं, ये उसी में से एक साधारण टोपी है जो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे। तो फिर से इसे बताकर हम आप लोगों का समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। ये 1 2 3 4 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट किए और यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनकर हम इसका ये किनारी बनाए हुए। तो इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।